गाइस आज हम आपको पढ़ाएंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत ध्रुवों पर कोई भी बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण मतलब कोई भी फोर्स लगेगा। बाह्य विद्युत क्षेत्र मतलब कोई भी एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक, मतलब आपको विद्युत क्षेत्र पढ़ाते असमान और एक समान, तो एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। तो वही इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जब एक समान विद्युत क्षेत्र होगा तो उसके अंदर जब कोई विद्युत ध्रुव रखा होगा तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा, कैसे वो बिहेव करेगा। तो पहले एक मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र हम दिखा देते हैं। ठीक, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक, इसी के अंदर ई मान लेते हैं इसको। इसी के अंदर एक विद्युत ध्रुव रखा है, मान लीजिए ऐसे। ठीक, मान लीजिए कोई विद्युत ध्रुव रखा है ऐसे, मान लीजिए। ठीक, यहाँ पे कोई प्लस चार्ज होगा, ये कोई माइनस चार्ज होगा। प्लस क्यू माइनस क्यू ए मान लेंगे, इसको बी पॉइंट मान लेंगे। ठीक, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो विद्युत ध्रुव में दो आवेशों के बीच की दूरी 12 होगी। ठीक, 12 होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्लस क्यू कारण इधर फोर्स लगेगा एम इक्वल टू क्यू ये वाला, और माइनस क्यू करंट इधर फोर्स लगेगा एम इक्वल टू क्यू ई। माइनस क्यू करंट इधर फोर्स क्यों लग रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो माइनस क्यू पे इधर फोर्स क्यों लगेगा, और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो प्लस क्यू पे उस साइड फोर्स क्यों लगेगा। अगर ये आपको जानना है तो अगले से वीडियो बना देंगे, शॉर्ट वीडियो होगी। ठीक, ठीक, उतना हमने नोट कर लिया। इसके बाद जो प्लस क्यू होगा उसके कारण जब विद्युत क्षेत्र का बल लगेगा प्लस क्यू के कारण विद्युत ध्रुव पर बल लगेगा। ठीक, विद्युत द्विध्रुव पर बल F या फिर बल। ठीक, इस पे बल क्या लगेगा, F इक्वल टू क्या हो जाता है क्यू ई। ये तो होगा ना, F इक्वल टू क्यू ई, आपको पता है यही सेम माइनस क्यू के कारण विद्युत ध्रुव पर F बल लगेगा, यही सेम होगा। तो क्या हो जाएगा F इक्वल टू क्यू ई। यहाँ माइनस क्यू तो माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ माइनस क्यू इंटू वी होना चाहिए था। माइनस इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे बल हमारा सदिश राशि होता है। ठीक, तो प्लस क्यू करंट इतना होगा और माइनस क्यू करंट इतना होगा। ठीक, अब देखिए, अब ये हो गया प्लस क्यू करंट माइनस क्यू करंट। ठीक, देखो यहाँ पे बल की क्रिया रेखा इस साइड है, प्लस क्यू मतलब चार्ज है यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बल इधर लगेगा, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज था इलेक्ट्रिक फील्ड में, बल इस साइड लग रहा है। ठीक, तो दोनों की क्रिया रेखा मतलब एक इस साइड लग रहा है और एक इस साइड लग रहा है, मतलब एक इस साइड बल लगेगा एक इस साइड बल लगेगा, और वाली साइड में दो बल लगेंगे। तो दोनों की क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग है ना, एक इस साइड लग रहा है और एक इस साइड लग रहा है। तो जब भी दोनों की क्रिया रेखाएं अलग होती है किसी भी बल की, तो उस पर कोई बल आघूर्ण कार्य करता है। यह याद रखिएगा कि वो भी जब बल लग रहे हैं दो प्रकार से बल लेंगे और उनकी दोनों की क्रिया रेखाएं क्या है, भिन्न भिन्न है। एक इस साइड लग रहा है एक इस साइड लग रहा है, तो क्या होगा हमारा, वो बल आघूर्ण कर रहा है। ठीक, और दूसरी बात याद रखिएगा, बल आघूर्ण होता क्या है, ये बात बता देते हैं आपको। इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण का मतलब होता है कोई भी बल आघूर्ण है अगर, तो उसमें जब कब होगा जब भी कोई दो बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होगी। लेकिन बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता क्या है, आपको बता देते हैं। F इंटू कोई भी मतलब लंबवत दूरी मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की, मान लीजिए हमारा विद्युत ध्रुव था। ठीक, ये हमारा विद्युत ध्रुव था, यहाँ से ऐसे था। ठीक, ये हमारा विद्युत ध्रुव था, एक ही साइड था एक साइड था, तो यहाँ पे F लगेगा, और इनके दोनों के बीच की लंबवत दूरी आपको अच्छे बता देते हैं। देखिए कैसे था विद्युत ध्रुव। ठीक, ये था प्लस का क्यू और ये था माइनस का क्यू। ठीक, बल इधर लगेगा इसमें और इसमें बल इधर लगेगा, इनके बीच की लंबवत दूरी तथा एक बल का परिमाण F इंटू ये हमारा ए था पॉइंट, ये हमारा बी था और ये हम सी मान लेंगे लंबवत दूरी। ठीक, ये हमारा विद्युत क्षेत्र होगा ऐसे। ठीक, F इंटू ए सी, तो ए सी कैसे निकालना है देख लेते हैं। यहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे, यहाँ पे थीटा मान लेंगे, यहाँ पे भी थीटा मान सकते हैं, दोनों बराबर होंगे। मान लीजिए कोई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ठीक, परपेंडिकुलर हमारा ए सी ही है, और एच क्या है हमारा, पी अपॉन एच है ना, पी एच ही, तो एच हमारा क्या है अपॉन 12 है ना। परपेंडिकुलर ए सी है और ए बी अपॉन ए बी लिखिए, अपॉन ए बी क्या हमारा 12 है, तो ए सी अपॉन, तो ठीक है ए सी इक्वल टू जाएगा हमारा 12 साइन थीटा। अब यही ए सी डॉट इक्वल टू एफ इंटू ए सी है ना, एफ इंटू ए सी, तो ए सी की वैल्यू ये वाली वैल्यू इसमें रखेंगे, डॉट इक्वल टू जाएगा एफ इंटू 12 साइन थीटा। ठीक, हमको एफ हमने क्या निकाला था, एफ इक्वल टू क्यू ई, और ये हमने पीछे बताया था। तो डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू ई है ना, इंटू 12 साइन थीटा। ठीक, डॉट इक्वल टू क्यू ई इंटू 12 साइन थीटा। यहाँ पे आपको हमने पढ़ाया था विद्युत ध्रुव आघूर्ण, तो उसमें क्या बताया था, एक फॉर्मूला होता है Q इंटू 12, मतलब क्या होता है फॉर्मूला, Q इंटू 12 इक्वल टू क्या होता है P। ये क्या होता है, P हमारा होता है विद्युत
द्विध्रुव और आघूर्ण। क्यों होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हमारा पी मतलब क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्यू हमको मिल गया और इंटू 12 मिल गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा क्यू इंटू 12 एक साइड ले लेंगे, ऐसे मान लीजिए सिंपल करने के लिए क्यू इंटू 12 एक साइड ले लिया, मल्टीप्लाई क्या होता है ई साइन थीटा इतना हुआ। ठीक, इतना हुआ। ठीक, फिर इंटू 12 ई साइन थीटा। तो हमने अभी क्या बताया पी इक्वल टू क्यू इंटू 12 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं पी ले सकते हैं ना, पी यहाँ पे लिखेंगे टाउ इक्वल टू पी। ठीक, और ई पी ई साइन थीटा। तो ये हमको हमारा निकल आया कि कोई भी जब बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण कोई भी विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर बल युग्म का आघूर्ण कैसे कार्य करेगा। तो इसका मतलब बल युग्म आघूर्ण पूछे या फिर टाउ पूछे कहिए या फिर बल आघूर्ण की बात देखिए। ठीक, बल आघूर्ण या फिर बल युग्म का आघूर्ण या फिर टाउ बात देखिए। ठीक, तो ये फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। तो मान लीजिए ऐसे भी न्यूमेरिकल आ गया कि कोई भी मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है, उनका सब दे दिया गया है, मतलब पी दे दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दे दी गई है और थीटा दे दी गई है। थीटा कोई भी दे सकते हैं, तो थीटा की वैल्यू जैसे मान लीजिए थीटा 90 डिग्री दिया है फिर 45 डिग्री दिया है, तो साइन 45 की वैल्यू रख के ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और ये न्यूमेरिकल ही आएगा हमको लगता है शायद इसके में बेस्ट कोई डेरिवेशन शायद ना है, यही डेरिवेशन शायद आ जाए, मोस्टली नहीं आता है, तो इसे देख लीजिएगा। बाकी आपको इसका सदिश रूप बताया जाता है, सदिश रूप पूछ लेता है कि टाउ इक्वल टू क्या होता है, तो पी क्रॉस ई। ठीक, पी क्रॉस ई होता है मेरा टाउ इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे क्योंकि साइन थीटा है, तो और कौन सी राशि है सदिश राशि। राशि हमारा टाउ क्या होता है सदिश राशि होता है। ठीक, इसकी दिशा है और परिमाण दोनों होता है। तो टाउ हमारा सदिश राशि है। तो ये वीडियो खत्म हुआ, वीडियो अच्छी कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।